आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। इस चैनल के सारे वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं, जिसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से, उसके काव्यखंड से, पद्य भाग से जिस कविता का अध्ययन करेंगे, उसका नाम है रैदास के पद। यहाँ रैदास जी के यानी रविदास जी के दो पद प्रस्तुत हैं, जो हमें अध्ययन करने को दिया गया है छात्र छात्राओं को। रैदास का जन्म बनारस में सन 1388 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत 1518 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। इन्हीं के समय में सिकंदर लोदी का शासन था। सिकंदर लोदी ने इनकी ख्याति सुनकर इन्हें अपने पास आने का निमंत्रण भी भेजा था। रैदास जी के 40 पद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। इसी से इनकी भक्ति का, इनके पदों का महत्व पता चलता है। अपने पदों में रैदास जी ने सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ाया है कि मन में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, तभी वो सच्ची भक्ति होती है, वही पूजा स्वीकार होती है। तो इसलिए हर व्यक्ति को मानवता की भावना, सच्चाई, ईमानदारी की भावना, प्रेम और दया की भावना सर्वप्रथम लानी चाहिए, तब वह भक्ति सफल होती है। और ईश्वर तो हमारे हृदय में है, दिल में है। तो इन्होंने अपने पंक्तियों के माध्यम से इसकी पुष्टि भी की है। प्रथम पद में इनकी पंक्तियां हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कितनी बढ़िया भक्ति पद में ये पंक्तियां रैदास जी ने लिखी हैं कि अब तो जो राम नाम की रट लागी है, अब वो छूटने वाली नहीं है। कि आप चंदन है तो हम पानी हैं। पानी में चंदन को टीका लगाने के लिए, तिलक लगाने के लिए हम मिला देते हैं, तो उससे दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है और तभी दोनों की सार्थकता होती है। तो अपने और स्वामी के बीच, यानी कि भक्त और भगवान के बीच जो इन्होंने संबंध बताया है, ऐसा ही होना चाहिए, चंदन और पानी की तरह, जो कि अपनी सुगंध से सबको सुवासित करते रहता है। कि आप, फिर उदाहरण एक इन्होंने दिया है, आप बादल हैं तो हम मोर हैं। मोर बादल को देखते ही नाचने लगता है, अंग अंग पुलकित होने लगता है। आप चंद हैं तो हम चकोर हैं। चकोर पक्षी जो है चांद को देख के जैसे इतराता है, ऐसी तुलना इन्होंने इन चीजों से भक्त और भगवान की भक्ति के बीच की है। कि आप दीपक हैं, दिया हैं तो हम उसकी बाती हैं, जो कि मिलके दिन रात जलते रहते हैं। आप मोती हैं तो हम धागा हैं। धागे और मोती के मेल से ही माला का निर्माण होता है, जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, तब उसकी बात ही कुछ और हो जाती है। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं, यानी कि आप भगवान, मैं आपका भक्त, आप मेरे मालिक, हम आपके दास। ऐसी भक्ति ये रैदास, रविदास कर रहे हैं। हे प्रभु, इसे स्वीकार करें। और यही बात हम सबको पाठ पढ़ाए हैं
कि हमारे लिए सच्ची भक्ति होनी चाहिए, मन दिल सच्चा ईमानदार होना चाहिए, प्रेम दया की भावना होनी चाहिए। तभी प्रभु से मेल होगा, आत्मा का परमात्मा से मेल होगा, वही पूजा, वही भक्ति स्वीकार होगी, वही राम नाम का प्रभु के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। न कि बाह्याडंबर, चाहे ईर्ष्या देश कलुषता की भावना, मानवता के खिलाफ भावना भरी हो, तो वह पूजा भक्ति सब व्यर्थ हो जाएगी। अपने अगले पद में यह कहते हैं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और मूल अनूप न पाऊं, थनहर दूध जो बछरु जुठारी, पुहप भंवर जल मीन बिगारी, मलयागिरी बोधि भुअंगा, विष अमृत दो एकै संगा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सौ सहज स्वरूप, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रहे दास कवन गति मेरी। कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा भी मांग रहे हैं कि कैसे पूजा की जाती है, हम तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, कैसे मैं करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कैसे आपकी पूजा चढ़ाऊं, कहां चढ़ाऊं। क्योंकि जो भी मैं सामग्री चढ़ाने के लिए चाह रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं कमी देख रहा हूं। कि अगर मैं दूध चढ़ाने के लिए लाता हूं, तो गाय के बच्चे ने उस दूध को पहले जूठा किया हुआ है। अगर पुष्प फूल चढ़ाने के लिए ला रहा हूं, तो भौरे तितली ने उसका रस चूस के उसको जूठा बनाया हुआ है। अगर तालाब से, नदी से जल मैं लेकर आपको चढ़ाने के लिए आ रहा हूं, तो उसमें रहने वाली मछली उसको जो है जूठा किए हुए है। कहने का मतलब कि ये तुलना कर करके प्रभु से क्षमा भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें क्षमा कीजिए, आप तो इतने पवित्र महान हैं, सबके दाता हैं, इस सृष्टि के, दुनिया के मालिक हैं, तो आपकी किस स्तर से पूजा की जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उतनी पवित्रता, वैसी चीजें मैं कहां से लाऊं इस धरती पे, जो मेरे बस में नहीं है। जो मेरे बस की चीजें हैं उसमें कुछ मैं कमी देख रहा हूं। तो मुझे पता नहीं आपकी अर्चना पूजा किस रूप में, किस तरीके से की जाए, और पता नहीं आपके भक्त, आपके इस रैदास की क्या गति होगी, यह भी मुझे नहीं मालूम है। यानी कि प्रभु के सामने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपनी हर बातों को, जो इनके मन में विचार में आया है, रैदास जी ने जस का तस रख दी है। तो कहने का मतलब कि रैदास जी ने दोनों पदों में ईश्वर की सच्ची भक्ति का, ईमानदारी से भक्ति का, अंधविश्वास ढोंग रहित भक्ति का पाठ पढ़ाया है, जिसका अनुसरण सबको करना चाहिए। आगे इस पाठ में शब्द निधि में आए कुछ कड़े शब्दों का अर्थ देखते हैं, जो कि समानार्थी और पर्यायवाची शब्द के रूप में भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बास, बास का अर्थ होता है गंध। घन, घन का अर्थ है बादल। मोरा, मोर का मतलब मोर, मयूर। चितवत मतलब देखना, निरखना। चकोर, एक पक्षी होता है जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। बरय, बरय का मतलब जलना, प्रकाशित होना। राती, राती का मतलब रात्रि, रात। सुहागा, सुहागा का अर्थ है सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला एक क्षार द्रव्य। दासा का मतलब दास, सेवक। जाकी का अर्थ है जिसकी। औरु का अर्थ है और। सोनहि का अर्थ है सोना। अनूप का मतलब अनुपम, अद्वितीय। थनहर मतलब थन का दूध। जुठारी मतलब जूठा करना। पुहुप, पुहुप का अर्थ है पुष्प। भंवर का अर्थ है भंवरा। बिगारी का मतलब बिगाड़ना, विकृत करना। बेधिए का मतलब बेधना, छेद करना। भुअंगा का अर्थ है सांप, सर्प। सेव का मतलब सेवा करना। मीन का अर्थ है मछली। कवन का अर्थ है कौन। अर्चा मतलब अर्चना, पूजा। स्वरूप का अर्थ है स्वरूप। अगले प्रश्न में कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। पहला शब्द है पानी। पानी का पर्यायवाची शब्द होगा जल।
वारी, नीर, अंबु। अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है चांद, राकेश, निशापति, निशाकर। अगला शब्द है रात। रात का पर्यायवाची शब्द है रजनी, रात्रि, रैन। अगला शब्द है भुअंग। भुअंग का मतलब, इसका पर्यायवाची शब्द है सांप, सर्प, विषधर। अगला शब्द है मीन। मीन का पर्यायवाची शब्द हुआ मछली, मत्स्य। तो इस प्रकार जो है रैदास के पद के बारे में आपको जानकारी मिली। अगले दिन अगले पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।